गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। अमित शाह के आवास की ओर बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका। कई कार्यकर्ता हिरासत में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अमित शाह पर अटैक। बोले गृह मंत्री की भाषा आपत्तिजनक, उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बीजेपी संविधान को नहीं मानती, ये लोग मनुस्मृति की बात करते हैं, इसलिए कभी संविधान का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा। बोले प्रधानमंत्री को उन्हें तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगे अमित शाह। अमित शाह के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भी खोला मोर्चा। बीजेपी मुख्यालय के सामने आपका प्रदर्शन। केजरीवाल का अमित शाह पर डायरेक्ट अटैक। कहा गृह मंत्री ने अंबेडकर का अपमान किया, उनके बयान से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई। केजरीवाल बोले बाबा साहब हमारे लिए भगवान से कम नहीं, वो मेरे ही नहीं करोड़ों भारतीयों के आदर्श, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं। संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। अमित शाह के बयान को लेकर विपक्ष का प्रोटेस्ट। अंबेडकर का प्रोटेस्ट पोस्टर लेकर विपक्षी सांसदों ने लगाए जय भीम के नारे। अमित शाह के अम्बेडकर वाले बयान पर कांग्रेस आक्रामक। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा मनुस्मृति मानने वालों को अम्बेडकर से तकलीफ। अमित शाह ने भाषण पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले उन्होंने बीआर अम्बेडकर के बारे में बहुत ही अपमानजनक तरीके से बात की। इससे पता चलता है कि उन्हें डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर कोई सम्मान नहीं है। अमित शाह के भाषण पर बोले जेएमएम सांसद महुआ माझी बाबा साहब अम्बेडकर भारतवासियों के लिए भगवान तुल्य हैं। गृह मंत्री के बयान को लेकर लोगों में बहुत आक्रोश है। अम्बेडकर को लेकर अमित शाह के बयान की तेजस्वी यादव ने की निंदा। कहा महापुरुषों का अपमान करना बीजेपी के लोगों का काम बन गया। अम्बेडकर मुद्दे पर जारी घमासान के बीच पीएम मोदी का ट्वीट। कांग्रेस पर गरजे। कहा कांग्रेस ने हमेशा अम्बेडकर का किया अपमान, ये लोग अम्बेडकर की विरासत को मिटाने की कोशिश में। पीएम मोदी बोले कांग्रेस की झूठ उनके कुकर्मों को छिपा नहीं सकते। उन्होंने अम्बेडकर को 2 बार चुनाव हरवाया, नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया। पीएम बोले अम्बेडकर के लिए हमारा सम्मान और श्रद्धा सर्वोप्रिय। कांग्रेस बताए उन्होंने अम्बेडकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया। अम्बेडकर को लेकर विपक्ष के प्रदर्शन में बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। कहा कांग्रेस ने शाह की छोटी क्लिप वायरल की। अम्बेडकर का नाम लेकर कांग्रेस अपने पाप धोना चाहती है। रिजिजू बोले नेहरू ने हमेशा अम्बेडकर का अपमान किया, कांग्रेस ने साजिश करके अम्बेडकर को हरवाया। कांग्रेस अब अम्बेडकर के नाम पर नाटक कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल की कमेटी के सदस्य के लिए कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी का नाम। सूत्रों के हवाले से खबर। लोकसभा से मनीष तिवारी और सुखदेव भगत भी कमेटी के होंगे सदस्य। राज्यसभा से कांग्रेस से रणदीप सुरजेवाला का नाम भेजा। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। प्रधानमंत्री ऐसी नींव रख रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी इस कार्यकाल को याद रखेंगी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बोले संजय राउत देश के संघीय संरचना को खत्म करने की कोशिश है, इसीलिए हमने इसका विरोध किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर बोले राम गोपाल यादव। जेपीसी के पास किए बिना इस संसद में नहीं आ सकता। विधेयक पारित होने पर संदेह। एक राष्ट्र एक विधेयक पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज बोले यह सरकार का बेहतरीन निर्णय है। बार बार के चुनाव से देश का समय खराब होता है और पैसा बहुत लगता है। चुनाव से पहले केजरीवाल का बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान। संजीवनी योजना की लॉन्च। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का होगा मुफ्त इलाज। केजरीवाल बोले दिल्ली वालों के लिए संजीवनी लाया हूं, बुजुर्गों का होगा फ्री में इलाज, सारा खर्च सरकार उठाएगी। दिल्ली के एसजी विनय कुमार सक्सेना ने सीएम आतिशी को लिखा लेटर। 19 और 20 दिसंबर को विधानसभा का सत्र बुलाने को कहा। संभल में वर्षों से बंद एक और मंदिर खोला गया। मंगलवार शाम पुलिस की मौजूदगी में फिर से खोल दिया गया। संभल में मिले प्राचीन मंदिरों की सुरक्षा प्रशासन ने बढ़ाई। मंगलवार को मिले मंदिर के आसपास के इलाके में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। मंदिर के आसपास के इलाके में सुरक्षा बल के जवान किए गए तैनात। संभल में फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण। संभल में दशकों बाद फिर से खुले मंदिर में आरती। 2-3 दिन से लगातार स्थानीय लोग कर रहे हैं पूजा। वाराणसी में आवासीय क्षेत्र में बंद मिले मंदिर की सुरक्षा बढ़ी। मंदिर के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन। पटरी पर बैठकर किसानों ने किया प्रदर्शन। पंजाब में 23 जगहों पर रेल पटरियों पर बैठे किसान। दिल्ली से पंजाब, हिमाचल और जम्मू जाने वाली ट्रेनें हुई प्रभावित। शंभू बॉर्डर पर भी किसानों का प्रदर्शन जारी। अपनी मांगों पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी किसान। शंभू बॉर्डर पर किसानों का कोर्ट की बनाई कमेटी से बातचीत से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अदालत के दरवाजे खुले, समिति से बातचीत नहीं करना चाहते तो हमारे पास आए। सुप्रीम कोर्ट ने आवरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य को लेकर जताई चिंता। कहा जैसे भी हो उनका इलाज कराए राज्य सरकार। पंजाब में रेल रोको आंदोलन के बाद अब किसानों का पंजाब बंद का ऐलान। 30 दिसंबर को पंजाब बंद करेंगे किसान। एनआईए ने खालिस्तानी आतंकवादी लांडा के 2 सहयोगियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। पंजाब आतंकी साजिश मामले में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकियों के खिलाफ आरोप पत्र। बिहार के मुजफ्फरपुर में AK-47 मामले में एनआईए की 2 जगहों पर रेड। कुडनी पंचायत के मुखिया नंद किशोर राय और मिठनपुरा में बबलू खान के घर पर रेड।
जकार्ता दौरे पर नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, इंडोनेशियाई सशस्त्र बलों के कमांडर जनरल अगुस सुबियांटो से की मुलाकात, रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। उमर खालिद को कड़कड़डुमा कोर्ट ने दी 7 दिन की अंतरिम जमानत, मौसेरे भाई और बहन की शादी के लिए 10 दिनों की राहत। पश्चिम बंगाल के झिकरी गांव में मोर्टार बरामद होने से फैली दहशत, किसान को खेती करते समय मिला मोर्टार। शिलांग में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के पुलिस स्टेशन का उद्घाटन, मेघालय के सीएम कॉनरॉड के सांगमा ने किया उद्घाटन। देहरादून में उत्तराखंड निवेश और बुनियादी ढांचा बोर्ड की बैठक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। दिल्ली में आज फिर खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 के पार, आनंद विहार में AQI 481, नरेला में 462। दिल्ली में कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम।